नानी की गोद में बैठी हुई रिमझिम नानी से कहानी सुनाने की जिद करती है। नानी भी अपने प्यारे रिमझिम को मना नहीं कर पाती और मुस्कुराकर उसे कहानी सुनाने लगती है। तो सुन मेरी प्यारी रिमझिम, रेत के एक कोने में बहुत दूर एक सुनसान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक नन्हा सा नकली स्थान था। वहाँ रहते थे 3 ऊंट भाई, बबलू, गब्बू और चिंटू, और उनकी छोटी सी प्यारी बहन गुलबानो। हर सुबह तीनों भाई दूर दूर तक जाकर प्यासे जानवरों को पानी पिलाते और लौटते वक्त बहन के लिए फल, फूल और स्वादिष्ट खाना भी लाती। गुलबानो घर पर खेलती, गाती और भाइयों के लौटने पर उन्हें गले लगाती। गुलबानो और उसके भाई बहुत खुशी खुशी रेत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एक शाम जब भाई अभी लौटे नहीं थे, एक चमकदार आँखों वाली चालाक लोमड़ी जिसका नाम था कांता वहाँ आ पहुँची। कांता ने गुलबानो को अकेले बैठे पाया। उसे अकेले देखकर वो उसके पास गई और फुसफुसाते हुए कहने लगी, अरे ओ बच्ची, तू तो कितनी प्यारी है। क्या कभी तूने रेत से बाहर की दुनिया देखी है? गुलबानो हिचकते हुए, नहीं, पर भैया ने कहा है कि मैं किसी अनजान से बात ना करूं। कांता मुस्कुराकर जाल बुनती है, तेरे भाई तो बस पानी भरते हैं, तू तो रानी है गुलबानो, रानी। चल मैं तुझे ले चलती हूँ ऐसी जगह जहाँ सोने की रेत है, हरे कैक्टस हैं, और देख, ये तेरे लिए मैं स्पेशल रॉयल कैक्टस कैंडी लाई हूँ। गुलबानो लालच में आ जाती है। उसे लगता है ये तो बस घूमने जा रही है, और वो चल पड़ती है लोमड़ी के साथ। रेत में चलते चलते गुलबानो थक जाती है और लोमड़ी से वापस घर जाने के लिए कहती है, लेकिन लोमड़ी उसे फिर से अपनी बातों में फंसाकर उसे आगे ले जाती है। चलते चलते लोमड़ी उसे एक रेगिस्तानी व्यापारी के पास ले जाती है। व्यापारी छोटी ऊंट को देखकर बहुत खुश होता है और बदले में लोमड़ी कांता को स्वादिष्ट भोजन, रॉयल मीट, फल, फूल आदि देता है, और कांता जुबान चाटते हुए डील डन कहती है। गुलबानो को रस्सियों से बांध दिया जाता है। वो धूप में रेत ढूंढती है, प्यास से तड़पती है और बार बार कहती है, मुझे मेरे भैया के पास जाना है, मुझे घर जाना है। और कहती है, लोमड़ी आई रे, चाल चलाई रे, गुलबानो फंसी रे, पानी को तरसी रे। वो बस यही लाइनें कहती रहती है। उधर जब गुलबानो के भाई घर पहुंचते हैं और गुलबानो को वहां नहीं देखते, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर उसे ढूंढने निकलते हैं। उन्हें गुलबानो कहीं नहीं दिखती। वो सोचते हैं, गुलबानो तो कभी अकेले नहीं जाती, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो लोग बहुत चिंतित थे। तभी एक सफ़ेद कबूतर आकर कहता है, तुम्हारी बहन को कांता लोमड़ी एक व्यापारी के पास ले गई है, जल्दी करो। तीनों भाई जल्दी से उस कबूतर का पीछा करते हुए व्यापारी के घर के लिए निकल जाते हैं। तीनों भाई रात में व्यापारी की जगह छुपकर पहुंचते हैं। वहां गुलबानो रस्सियों से बंधी धूप में सुस्त पड़ी होती है। वे
बहुत चालाकी से गुलबानों को छुड़ाते हैं और संध्या की रोशनी में वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर गुलबानो फूट फूट कर रोती है और अपने भाइयों से माफ़ी मांगती है। भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा बाहर की दुनिया सुनहरी है, पर जो सबसे सुनहरी चीज़ है वो तो आप तीनों हो। गुलबानो के भाई भी उसे माफ़ कर देते हैं। इसके बाद गुलबानो कभी किसी अनजान से बात नहीं करती और भाई बहन पहले से भी ज़्यादा पास आ जाते हैं। और लोमड़ी कांता, उसके लिए पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक ही नाम रह गया, धोखेबाज कांता। अब लोमड़ी हर दिन ऊँटों के साथ बाल्टी भर भर कर जानवरों को पानी देती थी। ये उसकी सज़ा थी रिमझिम। तो रिमझिम, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार से भरकर कुछ नहीं होता। रिमझिम हंसती है और नानी की गोद में सो जाती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी रिमझिम की नानी की कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिमझिम मैजिकल टेल्स।